वेलकम प्यारे बच्चों, हमारे चैनल एडुला पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 24, साइंस सब्जेक्ट है और क्लास 9 हिंदी मीडियम। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर चल रहा है हमारा, उसी में जो है हम सारे आ रहे हैं। इसलिए हमने पिछली वर्कशीट में SCR आर्यर के बारे में पढ़ा था ना। जो अंतर्द्रव्य जालिका थी, एक रफ थी और एक स्मूथ थी, है ना, खुरदरी और चिकनी। तो उसी में अब हम देखिए, सबसे पहले हम सेल पढ़ रहे हैं, कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका के पार्ट्स पढ़े हमने। कोशिका के पार्ट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले मेम्ब्रेन था, ठीक है, जो बाहरी परत थी। उसके बाद अंदर बीच में आपका लिक्विड पार्ट था, और तीसरा क्या था? बीच में सेल, जो न्यूक्लियस है। ठीक है, ओके। नाउ और बहुत सारे अंग हैं कोशिका के, जिसमें हम गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और लाइसोसोम्स के बारे में। पिछली वर्कशीट में हमने SER और RER के बारे में पढ़ा था। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं जरूर इसके पार्ट्स जरूर देखें, जीवन की मौलिक इकाई के। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी उपकरण होता कैसा है, इसके क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले गोल्जी उपकरण क्या होता है? एक ऐसा कोशिकीय अंगक है, अंगक मतलब कोशिका का अंग है, जो झिल्ली युक्त है, चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है। चलिए देखिए, सेल का छोटा रूप हमें डायग्राम में दिखा रखा है। इसको पिछली वर्कशीट में बड़ा देख सकते हैं, अपने बुक्स में भी देख सकते हैं। इसी में गोल्जी उपकरण है, दिख रहा है, इस तरह से पुट्टिका के रूप में होता है। ठीक, और ये कुंडिका वर्ड दिख रहा है ना। तो ये कह रहा है कि झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर होती है, एक दूसरे के ऊपर सजी होती है समांतर रूप से, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कुंडिका कहते हैं। जो अंतःद्रवी जालिका यानी ER झिल्ली के संपर्क में रहती है। यानी ER का टच में कौन रहता है? गोल्जी उपकरण, जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं। तो ये किसके टच में रहते हैं? अंतःद्रवी जालिका के रूप में के टच में रहते हैं। अंतःद्रवी जालिका जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, उसको जरूर देखिएगा। अंतःद्रवी जालिका में बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुट्टिकाओं में भेज दिया जाता है। यानी जो भी पदार्थ बनता है, पदार्थ क्या बन रहे थे? पिछली वर्कशीट आप देखिए, उसमें बताया था हमने, प्रोटीन और लिपिड बन रहे थे। तो इन्हें पदार्थ कहा गया, P फॉर प्रोटीन, L फॉर लिपिड। और ये पदार्थ जो है कहाँ भेज दिए जाते हैं? गोल्जी उपकरण के तक। यानी ER जो है, ER कहाँ भेज रहा है? पदार्थों को ट्रांसफर कर रहा है, गोल्जी उपकरण के पास भेज रहा है, G फॉर गोल्जी। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया है। अब यहाँ पर गोल्जी क्या करता है? उनको स्टोर करता है, संचरण मतलब रूपांतरण करता है, रूप परिवर्तन, या उनको पैकेज करता है, जैसे बोलते हैं बंद करना, ढक करना, पैक करना। या फिर कोशिका को अगर जरूरत है तो कोशिका के अंदर बाहर भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? जो भी पदार्थ बने हैं, जो प्रोटीन है, लिपिड है, ठीक है, इनको भेजने का काम ये कोशिका, जब डिमांड होती है तो गोल्जी उपकरण करता है। क्लियर हो गया? अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। कोशिका जो विशिष्ट, जैसे हम विशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से, बॉडी से हम निकालते हैं, पसीने के द्वारा भी निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो कोशिका में भी तो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना। अपशिष्ट पदार्थ जो है, वेस्ट मटेरियल जिसे बोलते हैं, वो अपना निपटान कैसे करते हैं, कैसे उसको साफ करती है। अब कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन ये आता है। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, CO2 ये अपशिष्ट पदार्थ है। दूसरा, डाइजेस्ट बॉडी, जो खाना हो जाता है, पच जाता है, उसके बाद जो अनपचा खाना बचता है, ठीक है ना। ये कैसे निपटते हैं? कोशिका अपने आप को साफ कैसे रखती है? तो गोल्जी उपकरण के बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करती है। यानी जो गोल्जी उपकरण बाकी काम कर रही थी ना, यहाँ पे संचय, रूपांतरण, पैकिंग, ये सब कर रही थी कि नहीं कर रही थी? इसके साथ साथ ये और क्या काम कर रही है बच्चों? एक कोशिका अंगक का निर्माण करती है, जिसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। यानी लाइसोसोम्स कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। ठीक है, तो लाइसोसोम्स बनते कहाँ हैं? गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण के द्वारा। और ये लाइसोसोम्स इतने शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, जो खुरदरी अंतःद्रवी जालिका यानी RER के द्वारा बनाए जाते हैं, और जो गोल्जी उपकरण में लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी RER ने बनाया और ये कहाँ पैक हो गए? गोल्जी उपकरण के अंदर पैक हो गए। कौन? लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स पैक हो गए। ठीक है, लाइसोसोम्स कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है। यानी लाइसोसोम्स क्या करता है? इसका काम है क्लीनिंग का। क्या काम है? क्लीनिंग, सफाई। यानी कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट चीजें हैं उसको साफ करना। यह बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके
जो भी कोशिका टूट फूट गई है या जो बाहरी पदार्थ है उसको पचा लेता है, साफ कर देता है कोशिका को, कोशिका क्लीन हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है। इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी कोशिकीय उपापचय, जब जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म जो हमारा है कोशिका का कार्य प्रणाली जो है कोशिका की, उसमें जब बाधा आती है तो कोशिका भित्ति को क्षति पहुंचती है या वो मृत हो जाती है, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और फिर जो इसके पाचक हैं उनको तो खाना चाहिए, तो वो अपनी ही कोशिका को पाचित करने लग जाते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम्स को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े। अब गोल्जी उपकरण क्या है? देखिए हमने सारा पढ़ लिया गोल्जी के बारे में। इसकी विशेषता यहाँ बताई है कि गोल्जी उपकरण का मेन काम क्या है? संचय करना, रूपांतरण, पैकिंग करना। इसके अलावा जटिल, जो सामान्य से जटिल शर्करा में निर्माण करना, यानी सामान्य शक्कर है, शर्करा से जटिल शर्करा में निर्माण करता है और लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। तो ये सारे इसके कार्य भी हो गया, इसका महत्व भी हो गया, क्यों जरूरी है ये, है ना। लाइसोसोम्स के बारे में क्या काम है इसका? कोशिका को साफ करना, पाचक एंजाइम की उपस्थिति इसी में होती है और इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। ये इंग्लिश वर्ड भी आ सकता है, इसलिए ये वर्ड भी ध्यान रखें। होप आपको पूरी वर्कशीट समझ में आई होगी बच्चों। अगर वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है तो एक सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक बनता है कि नहीं? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। इतने हम इसको इरेज कर लेते हैं। टाइम पे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे और आपके जो साथी दोस्त हैं हमसे जुड़ जाएंगे तो उनको भी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, क्वेश्चंस के डाउट्स होंगे, हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के साथ साथ परिवार हमारा बड़ा हो जाएगा। काफी कुछ की बातें बोल दी मैंने। कमेंट में आप लोग RER और SCR की फुल फॉर्म बताइएगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगी, दोनों की फुल फॉर्म, ठीक है। और आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है? तो आप ये लिख सकते हैं पहले का आंसर, क्या महत्व है, सारे पॉइंट आ जाएंगे। पदार्थों का संचयन, रूपांतरण, पैकिंग, ये सारे काम करता है ये। गोल्जी उपकरण की संरचना कैसे होती है? ये क्वेश्चन आ गया हमारा, कैसे बनता है ये? तो हमारा यहाँ पे आया था ना कि गोल्जी उपकरण कोशिका का अंगक ही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है। ये जो झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजे रहते हैं, जिसे कुंडिका कहते हैं, और जो अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में आते हैं। यहाँ तक होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, स्क्रीन पे है आपकी। आगे बढ़े। चलिए स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। इतने हम थर्ड का बताते हैं। लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बताओ बच्चियों, हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि कभी कभी अगर मेटाबॉलिज्म के रेट खराब हो जाता है, उपापचयन की दर, तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं और जो उसके पाचक एंजाइम है अपने ही कोशिकाओं को पाचित करने लग जाते हैं, खाने लगते हैं। इसीलिए जो है लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तक आंसर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर हो रहा है। थर्ड का आंसर दिख रहा है आप लोगों को, ब्रैकेट में कर दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 4, लाइसोसोम्स में उपस्थित जो एंजाइम कहाँ बनते हैं? बताइए कहाँ बनते हैं, बताइए। ये बताया था ना, लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक होते हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा बनाए जाते हैं और ये लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। तो इसको आप आंसर नंबर 4 में लिख सकते हैं, RER के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, ठीक है। यहाँ से लेकर ये पूरा ये लाइन हो गई और इसको आप पूरा यहाँ से लिख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको सारा। अब आगे बढ़ जाएं। आई थिंक आपको सारी वीडियो समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे ये रहा, 4 आपका ये है, 3 यहाँ है एंड क्वेश्चन नंबर 1 भी है। सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वर्कशीट में है, तो नो नीड टू राइट, जरूरत नहीं है लिखने की। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा शेयर करिएगा बच्चों। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय।